हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज का ये जो सेशन है ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे योगास। आज हम कुछ ऐसे योगास के बारे में बात करेंगे या फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करेंगे जो आपके प्रेडिक्शंस को और भी बेटर बना सकता है और भी अट्रैक्टिव बना सकता है ना। सामने वाला इंसान बहुत जल्दी आपके प्रेडिक्शंस के ऊपर विश्वास या फिर आपके ऊपर भरोसा करना स्टार्ट कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रेडिक्शंस को और भी बेटर बनाते हैं। तो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ, हमारा 17 अप्रैल से, ये आने वाला 17 अप्रैल से नया न्यूमरोलॉजी का बैच स्टार्ट होने वाला है। ये एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच ओरिएंटेड बैच है, राइट। कोई भी इंसान अगर प्रिडिक्शन में प्रॉब्लम फेस कर रहा है या फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है तो डेफिनेटली आप ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, राइट। ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लो, डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, है ना। ओके, तो देखिए पहला जो हमारा कॉम्बिनेशन है या फिर योग है वो है 5-8 कॉम्बिनेशन। 5-8 कॉम्बिनेशन। अब ये 5-8 कॉम्बिनेशन हम कब बोलेंगे? तो ये 5-8 कॉम्बिनेशन एप्लीकेबल तब होगा जब बीच में 4 नंबर जो है ये मिसिंग हो, ठीक है। ये 4 नंबर मिसिंग होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये ग्रिड है तो यहाँ पे आपका होगा 5, यहाँ पे होगा आपका 8 और यहाँ पे कोई भी 4 नहीं होना चाहिए। तब आप बोलोगे कि दिस इज़ अ 5-8 कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये डायरेक्टली ऐसा कनेक्ट होगा, है ना। तो अब इसका प्रेडिक्शन आप क्या दोगे? देखिए पहला प्रेडिक्शन यहाँ पे ये बोलेंगे आप, जब भी आप 5-8 कॉम्बिनेशन किसी के भी ग्रिड में देख रहे हो तो पहला प्रेडिक्शन ये होगा कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लाइफ में अगर आप देखोगे, लाइफ पैटर्न फॉलो करोगे, तो पुराने जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, जो मान लीजिए बीच में ब्रेक हो गया होगा या फिर बहुत लंबे टाइम तक कट ऑफ हो गया होगा, जिसके साथ कोई बातचीत नहीं है, वो फिर से रिकनेक्ट होता है। ये पैटर्न इनके जीवन में चलता रहता है। जैसे मान लो 10 साल बाद किसी से बात हो रहा था, होते होते बंद हो गया, राइट। उसका मोबाइल नंबर मान लो गुम हो गया या फिर उसने सिम चेंज कर लिया और आप कहीं और स्टेट में चले आए हो। अब उसके बाद 10 साल कोई बात नहीं, कुछ नहीं। अब अचानक से आप कोई जगह पे गए हो, वहाँ पे उसके साथ आपका मीटिंग हो गया या फिर आप अचानक से देख लिए कि अरे ये तो मतलब वो इंसान है। तो ऐसे करके मतलब इंस्टेंटेनियस मोमेंट में आप देखोगे कनेक्शन फिर से बिल्डअप हो जा रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये कोई रिलेशनशिप ओरिएंटेड मैं नहीं बता रहा हूँ कि कोई अफेयर है, कोई रिलेशनशिप है, पहले था उसके बाद अभी पैचअप हो जा सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी कॉन्टैक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, रैंडम रिलेटिव का हो सकता है, दोस्त का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनके पैटर्न में ये देखा गया है कि बहुत सारे पुराने टाइप के जो भी रिलेशनशिप्स है या फिर कॉन्टैक्ट्स है वो फिर से रीबिल्डअप हो जाता है या फिर रिकनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिकनेक्शन विथ पास्ट कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रेडिक्शन आप क्या दोगे कि ऐसे लोग मेनली डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं, बहुत टाइम लेते हैं, एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने से पहले काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, हड़बड़ी नहीं करते हैं। तो इसका मतलब दे टेक इम्पॉर्टेंट डिसीशंस, important decisions taken after लॉन्ग टाइम। बहुत सोच समझ के टाइम लेके डिसीजन लेते हैं ये लोग। अच्छा, तीसरा प्रिडिक्शन आप इसमें क्या करोगे? ऐसे लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक टाइप का एक प्रेडिक्शन है कि 5-8 का कॉम्बिनेशन अगर किसी का भी होता है 4 एब्सेंस में, तो ऐसे लोग किसी किसी के ऊपर ट्रस्ट बहुत जल्दी नहीं करते हैं। दे डोंट ट्रस्ट इजीली, राइट। तो यहाँ पे दे डोंट ट्रस्ट इजीली, तो यहाँ पे एक ट्रस्ट इशू बिल्डअप होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। रिलेशनशिप में भी आपको ये चीज़ आप नोट कर पाओगे या फिर नोटिस करोगे कि कहीं ना कहीं जिसका भी 5-8 कॉम्बिनेशन है तो ऐसे लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। इनके जीवन में अगर कोई भी नया बंदा आता है रिलेशनशिप के मामले में तो ट्रस्ट करने में थोड़ा सा लेट होता है, टाइम लगता है इन लोगों को, ठीक है। अच्छा, और क्या? चौथा जो प्रेडिक्शन है जो आप 5-8 कॉम्बिनेशन से रिलेटेड दोगे वो ये है कि ऐसे लोग कभी भी शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं रखते, हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स प्लान करते हैं।
एकदम बहुत लॉन्ग टर्म सोचते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स के अकॉर्डिंग ही ये अपना काम या फिर स्टेप जो है रखते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि दे प्लान फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, तो ये 5-8 कॉम्बिनेशन में आपको ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी यूनिक है। इसमें से मोस्ट मतलब मेरा फेवरेट है वो ये पॉइंट है। मैं कभी भी मतलब अगर मैं ये कॉम्बिनेशन मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं प्रेडिक्शंस देता हूँ, क्लाइंट डील्स करता हूँ, जब भी मैं देखता हूँ तो हमेशा मेरा फर्स्ट प्रेडिक्शन आता है कि ऐसे लोगों का ट्रस्ट इशू होता है, दे डोंट ट्रस्ट ईजिली। ये प्रेडिक्शन काफ़ी अच्छा जाता है और आप अप्लाई करके देख सकते हो। ठीक है, बाकी ये 4 प्रेडिक्शंस ही आप कर सकते हो, है ना। उसमें से बेटर जो मैं करता हूँ, मेरा जो हैबिट है वो इससे मैं स्टार्ट करता हूँ हमेशा, राइट। तो ये हो गया हमारा 5-8 कॉम्बिनेशन। अब आते हैं हमारा दूसरे कॉम्बिनेशन में जो कि है 1-6 कॉम्बिनेशन। तो ये 1-6 कॉम्बिनेशन हम तब बोलेंगे जब 3 जो है मिसिंग होगा ग्रिड में। कहने का मतलब ये है, आप जब इसका ग्रिड देखोगे तो इसका 1 प्रेजेंट होगा, 6 प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पे 3 मिसिंग होगा। अगर आप ऐसा कोई ग्रिड देख रहे हो जिसमें 1 और 6 नंबर है और 3 मिसिंग है, तो अभी जाके आपको ये मैं प्रेडिक्शंस जो भी मैं बता रहा हूँ ये आपको बोलना है। अच्छा, तो पहला पॉइंट क्या आता है, अगर आप किसी का भी 1-6 कॉम्बिनेशन देख रहे हो तो इसमें आपको प्रेडिक्ट करना है कि ऐसे लोग रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा अटेंशन सीकर होते हैं। दे डिज़ायर फॉर अटेंशन इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, हमेशा मतलब कोई भी रिलेशनशिप में, ये सिर्फ पर्टिकुलर रिलेशनशिप मतलब प्यार मोहब्बत वाला रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी रिलेशन, चाहे वो रिलेटेड कोई रिलेशन हो, फ्रेंड्स रिलेटेड कोई रिलेशन हो, कैसे भी हो, ये लोग दे डिज़ायर फॉर अटेंशन। ठीक है, सो दे डिज़ायर फॉर अटेंशन इन रिलेशनशिप। ये कोई भी रिलेशनशिप में अप्लाई होगा, लेकिन जो प्यार मोहब्बत वाला रिलेशनशिप है उसमें ज़्यादा देखा जाएगा। लेकिन ये पर्टिकुलर प्यार मोहब्बत से कनेक्ट नहीं होगा, इसमें तो होगा ही, ज़्यादा होगा, लेकिन बाकी केसेस में भी ये चीज़ देखा जाएगा। बाकी जो रिलेशंस होते हैं उसमें भी आपको दिखेगा ये। ठीक है, अच्छा, दूसरा प्रेडिक्शन आप क्या बोलोगे, तो ऐसे लोगों के आप मतलब पास ना एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एस्थेटिक होता है। मतलब ये लोग काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, तो दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एस्थेटिक। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन आप देख सकते हो। अच्छा, और क्या, इसमें एक तीसरा प्रेडिक्शन आता है, दे सीक फॉर एप्रिसिएशन। ये लोग एप्रिसिएशन चाहते हैं कि मुझे किया जाए। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर कोई भी आपको 1-6 कॉम्बिनेशन दिख रहा है किसी का भी, आप देख लेना, ऐसे लोग अगर कुछ भी करते हैं, कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी, या फिर छोटा करता है बड़ा कुछ करता है, किसी को हेल्प कर दिया, छोटा मोटा हेल्प हो बड़ा हेल्प हो, हमेशा ये इसके दिमाग में चलता है या फिर इन सबकॉन्शियस माइंड में इनका चलता है कि कोई मुझे अप्रिशिएट करे। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि अगर ये किसी को हेल्प करते हैं, डोंट टेक इट इन नेगेटिव वे, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर ये किसी को हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं उस हेल्प को वो जो किया है किसी न किसी को वो बोलते ही हैं, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो मम्मी पापा हो। हाँ, मतलब शो ऑफ सेंस में ही बोलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक सॉफ्टली भी बोल सकते हैं कि पता है ऐसा ऐसा मुझे मिला था तो मैंने ऐसा किया, हेल्प किया थोड़ा सा। सो दे विल नैरेट इट एज अ स्टोरी, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे वो एक्सपेक्ट भी करेंगे कि सामने वाला इंसान मुझे अप्रिशिएट करे। ये चीज़ याद रखना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये लोग शो ऑफ करेंगे, अरे पता है मैंने हेल्प किया, नो, हमेशा नहीं। ये सॉफ्टली भी बोल सकती है, नैरेटिंग वे में भी बोल सकता है उस चीज़ को। ठीक है, तो इसका ये रहता है, तो दे सीक एप्रिसिएशन। तो जब भी आप 1-6 कॉम्बिनेशन देख रहे हो, मतलब यहाँ पे 1 और 6 कनेक्ट होगा ऐसे, और 3 विल बी मिसिंग, ऐसे केसेस में आप ये प्रेडिक्शंस जो भी मैंने यहाँ पे लिखाया है आप ये दे सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हमारा तीसरा जो प्रेडिक्शन है, तीसरा जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है,
तीसरा कॉम्बिनेशन है 1-5 कॉम्बिनेशन। अब ये 1-5 कॉम्बिनेशन आप कब बोलोगे? जब 9 जो है वो मिसिंग होगा। ठीक है, मतलब किसी का भी ग्रेड आप जब ओपन करोगे या फिर डेट ऑफ बर्थ चेक करोगे तो उसके डेट ऑफ बर्थ में 1 होगा, 5 होगा, लेकिन यहाँ पे 9 जो है ये मिसिंग होगा। मतलब ये कनेक्शन ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में आप क्या प्रेडिक्शन दोगे? ठीक है, अच्छा, तो पहला जो प्रेडिक्शन आता है 1-5 कॉम्बिनेशन देखने से ही आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि ऐसे लोगों के अंदर एक एबिलिटी होता है, मतलब बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करना। दे हैव अ ग्रेट क्वालिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। ठीक है, ऐसे लोग बाकी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, किससे? थ्रू देयर स्पीच, उनकी बातों से। ठीक है, तो दे हैव अ ग्रेट एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स थ्रू स्पीच। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। जब भी आप 1-5 कॉम्बिनेशन देखोगे तो ये प्रेडिक्शन ज़रूर देना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए मेरा एक फेवरेट प्रेडिक्शन है, आप ऐसा मान के चलो। दिस इज माई फेवरेट, राइट। जब भी मैं देखता हूँ ये कॉम्बिनेशन तो आई यूज टू प्रेडिक्ट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? आप क्या प्रेडिक्शन दोगे 1-5 कॉम्बिनेशन देखने से ही? तो दे आर वेरी मच बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन। आई मीन ऐसा बोल सकते हो, बाय नेचर, राइट, पॉइंट टू बी नोटेड, द बाय नेचर दे आर बॉर्न बिजनेसमैन। बाय नेचर दे आर बॉर्न बिजनेसमैन। अब यहां पे पॉइंट टू बी नोटेड क्या है? ये है। अब मैंने इसको मार्क क्यों किया? इसके पीछे का रीजन है कि एक होता है बाय नेचर बिजनेसमैन होना और एक होता है एक्चुअल में सक्सेसफुल होना इस बिजनेस में। दोनों में अंतर है। बाय नेचर का मतलब ये है कि दे विल वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, दे हैव अ ग्रेट दे फाइंड अ किक, राइट, डूइंग बिजनेस। उनको अच्छा लगता है बिजनेस करने में, वो लोग चाहते हैं कि मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनूं। नेचर वाइज भी वो कैलकुलेशंस, मार्केट नॉलेज, तो ये सारी चीज़ें इनके पास होता है। ऑब्जर्वर बहुत अच्छे होते हैं मार्केट का। लेकिन क्या इसको सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो ये कॉम्बिनेशन नहीं बताता है। ये याद रखना, ये दे आर बॉर्न बिजनेसमैन बाय नेचर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, तीसरा प्रेडिक्शन, दे डोंट अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग। ऐसे लोग दूसरों की फीलिंग्स को समझते नहीं हैं, ये याद रखना। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है, पॉइंट है, वो आपको ध्यान में रखना है। मैं पहले लिख देता हूं, दे डोंट अंडरस्टैंड अदर्स फीलिंग। बट इसमें पॉइंट आपको याद रखना है, वो ये है कि चेक इफ नंबर 2 इज प्रेजेंट और नॉट बिफोर गिविंग दिस प्रेडिक्शन। क्योंकि अगर 2 प्रेजेंट है देन ये जो प्रेडिक्शन है ये लागू नहीं होगा। अगर 2 नहीं है देन यू कैन से दिस प्रेडिक्शन। ये 1-5 कॉम्बिनेशन में ऐसे लोग दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझते। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अच्छा, इसमें 1-6 कॉम्बिनेशन में मेरा पर्सनल फेवरेट कौन सा है? ये वाला। जब भी कोई कॉम्बिनेशन में देखता हूँ 1-6 कॉम्बिनेशन, मतलब कोई भी ग्रिड में मैं 1-6 कॉम्बिनेशन देखता हूँ तो मैं स्टार्ट ही करता हूँ देख के 6 अप्रिसिएशन, ये वाला पॉइंट से। तो मैं ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी मिले, राइट, आप समझ पाओ कि प्रेडिक्शन देना कैसे है। दिस इज ऑल्सो अ आर्ट, कि सामने वाले के सामने आपका प्रेडिक्शन को कैसे आप रखोगे। प्रेडिक्शंस बहुत सारे लोगों को आता है, बहुत सारे लोगों को पॉइंट्स भी याद है, लेकिन क्या होता है उसको रखना कैसे है सामने वाले के सामने, ये चीज़ कहीं ना कहीं उन लोगों को समझ में नहीं आता। ये लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा छोटा मतलब पॉइंट्स। अच्छा, इसके बाद हमारा जो कॉम्बिनेशन है
दैट इज 6-8 कॉम्बिनेशन। 6-8 कॉम्बिनेशन मतलब 2 विल बी मिसिंग। ठीक है। अच्छा, अब 6-8 कॉम्बिनेशन में आप क्या बोलोगे? देखो, पहला पॉइंट जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, फियर ऑफ रिजेक्शन। दे हैव फियर ऑफ रिजेक्शन। ऐसे लोग ना को एकदम पसंद नहीं करते। इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, 6-8 कॉम्बिनेशन अगर किसी का भी होता है, ऐसे लोग बहुत सारी मतलब सामने वाले से नॉर्मली कोई कोई क्वेश्चन नहीं पूछता कि मैं ये करूँ, राइट, या फिर तुम ये कर दोगे, राइट, तुम वहाँ पे चलोगे, राइट। ये जो क्वेश्चनिंग वे है जिसमें ना में आंसर आ सकता है, मतलब ऐसा क्वेश्चंस जहाँ पे आपका आंसर ना में भी आ सकता है, ऐसे क्वेश्चंस या फिर ऐसे सिचुएशंस से ये भागते हैं। ऐसे सिचुएशन में जाते ही नहीं है। किसी और से हो सकता है वो क्वेश्चन करा ले, भाई पूछना, ऐसा खुद नहीं पूछेंगे। वाई? बिकॉज दे फील कि सामने वाला इंसान अगर रिजेक्ट कर दे तो दैट इज वाई दे हैव फियर ऑफ रिजेक्शन। ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप यहाँ पे बता सकते हो, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। दूसरा पॉइंट, ऐसे लोग रिलेशनशिप को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हैं। रिलेशनशिप्स फील लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। मतलब देखो, एक होता है कैजुअल रिलेशनशिप जिसका कोई मतलब ऐसा है कि हाँ हम लोग अभी रिलेशनशिप में है, फ्यूचर में देखा जाएगा, ऐसा। एक होता है हम लोग एक साथ है, आई विल गेट मैरिड टू हिम और हर, यही मेरा टारगेट है, राइट। एक होता है टारगेट सेट करना कि व्हाट इज द फ्यूचर। एक होता है प्लान करना कि फ्यूचर क्या है। ये जो पॉइंट आई मीन माइंड है, मेंटलिटी है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, राइट। तो ये जो क्वेश्चन अराइज होता है 6-8 कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा। 6-8 कॉम्बिनेशन अगर किसी का भी होता है तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जाते हैं, लेकिन दे टेक द रिलेशनशिप एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। तो ये चीज़ इनके अंदर रहेगा। अच्छा, लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि दे हैव फियर ऑफ एक्सप्रेसिंग लव। फियर ऑफ एक्सप्रेसिंग लव, क्योंकि वही बात है, कहीं ना कहीं ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है। रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन। मैं इसको दूसरे कलर से करता हूँ। फियर ऑफ रिजेक्शन के लिए कहीं ना कहीं, इसलिए लव को भी बहुत बार एक्सप्रेस नहीं करते। ठीक है। अच्छा, इसका और एक रीज़न भी है, बिकॉज 8 जो नंबर है ना, 8 जो नंबर है ये प्रैक्टिकलिटी को भी इंडिकेट करता है। तो इसीलिए भी एक होता है कि लव को एक्सप्रेस ना करना। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि कैसे ये दिखेगा। आप जब ग्रिड बनाओगे तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, एंड दिस देयर विल बी नो 2 इन दिस ग्रिड। तो ये 6 और 8 यहाँ से ऐसे कनेक्ट होगा, तो तब ये प्रेडिक्शंस आप कर सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने ये जो कॉम्बिनेशंस बनाया है वो बेसिकली एक अजीब सा पैटर्न शो कर रहा है। वन 5, 5 8, 6 8 और 6 1। मतलब एक हो गया, हमने पढ़ा 1 6, ये मिसिंग था। एक हुआ आपका 1 5, ये मिसिंग था। एक हुआ आपका 5 8, ये मिसिंग था। एक हुआ आपका 6 8, ये मिसिंग है। लेकिन 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 एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ये जो हमने पढ़ा, ये जो कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा, इसको हमें एक साथ प्रेडिक्ट नहीं करना है कि 1 6 8 5 ऐसे करके प्रेडिक्ट नहीं करना है कि जैसे बहुत सारे ऐसे इसको बोलते हैं डायमंड कॉम्बिनेशन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। याद रखना, इज नॉट डायमंड। मैंने डायमंड के बारे में डिस्कस नहीं किया है। डायमंड अगर होता भी है देन ऑल्सो वी हैव टू ब्रेक द कॉम्बिनेशन।
इनटू दिस 4 कॉम्बिनेशन। इसीलिए ये मैंने बताया मेनली, इसे हमें अलग अलग ही करना है। समझ में आ रहा है? मतलब हमें यहाँ पे 1 6 8 5 अगर होता भी है, देन ऑल्सो यू हैव टू ब्रेक इट इन 1 6 6 8 8 5 and 1 5. We should not predict or try to predict in a combination of 1 6 8 5. ये ऐसे हमें नहीं करना है, ये अलग अलग ही करना है। दैट इज वाई आई हैव मेंशन दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये है हमारा मेन फैक्टर। तो इसमें आप इसका एक्स्ट्रा भी एक प्रेडिक्ट कर सकते हो जो मैंने आज डिस्कस नहीं किया है, दैट इज़ 1 8 कॉम्बिनेशन। वो ऐसे ही आता है, लेकिन ये बेसिकली बीच में आ जाता है, इसलिए मैंने ये चीज़ डिस्कस नहीं किया है। लेकिन इसके रिलेटेड हमें हमारे पास में काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन के वीडियोज़ है, आप उसको जाके देख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कॉम्बिनेशंस। ठीक है, आप इसमें और भी ऐड ऑन कर सकते हो। कैसे? जैसे एक तो हो गया आपने 1 6 6 8 8 5 5 1 ये कॉम्बिनेशंस के बारे में आपने बात किया। ठीक है, अब इसको आप नंबर्स के हिसाब से अलग अलग प्रेडिक्शन भी कर सकते हो। मतलब जैसे अगर आपके पास कोई ग्रिड आता है, आपने देखा कि ये नंबर्स प्रेजेंट है, तो आप पहले क्या करोगे? पहले एक एक नंबर को पकड़ना है। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ कि कैसे प्रेडिक्शन देना है। तो जैसे 1 भी है, तो आप इसमें 1 का प्रेडिक्शन दोगे कि 1 क्या क्या बताता है। जैसे 1 गिव्स लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट स्किल, ठीक है, कॉन्फिडेंस, नेम फेम। आपने ये प्रेडिक्शन दिया। दूसरा प्रेडिक्शन आपने पर्टिकुलर 6 से रिलेटेड दिया कि लग्जरी लवर, रोमांटिक, ठीक है, अट्रैक्टिव, ये हमने दिया। और क्या देख सकते हो आप? 5 का प्रेडिक्शन अलग से देख सकते हो कि मनी ओरिएंटेड पर्सन, मतलब मनी माइंडेड, फन लविंग, बिजनेस आइडियाज, मतलब बिजनेस माइंड। ये प्रेडिक्शन आप दे सकते हो। 8 में आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा डिप्रेसिव माइंड होगा, डिलेस फेस कर सकता है, ठीक है, हार्ड वर्कर होगा, राइट। अब ये जब हमने प्रेडिक्ट कर लिया, इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे कि जैसे हमने जब बोला कि बिजनेस माइंड होगा, अब साथ ही साथ अब इसको ट्विस्ट दे सकते हो। कैसे? आपका तो जो, जैसे मान लो कोई किसी का मम्मी आया है, तो आप क्या बोलोगे कि आपका जो बेटा है वो बहुत बिजनेस माइंडेड इंसान है। इनफैक्ट 1 5 का कॉम्बिनेशन है, सो द बिजनेस माइंड विल बिकम 2 फोल्ड्स, है ना, मतलब 2x हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा, मतलब द पर्सन विल बी अ बॉर्न बिजनेसमैन। आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कॉम्बिनेशन को नंबर के साथ भी। 5 तो बिजनेस ओरिएंटेड माइंड देता ही है, लेकिन जब 1 और 5 एक साथ आ जाएगा तो दिस विल इंक्रीज दिस क्वालिटी बाय नेचर। वही मैं बोल रहा हूँ, बाय नेचर। ठीक है, तो एक एक नंबर को पकड़ो, उसके साथ साथ प्रेडिक्शन दो। अब जैसे मैंने 5 से स्टार्ट किया, तो 5 1 5 का बोल दिया हमने, उसके बाद 5 8 का भी बोलेंगे। तो 5 8 का जब बोलेंगे तो अभी जस्ट मैंने जो जो बताया पॉइंट्स वो आप बता दो कि ठीक है। जैसे रिकनेक्शन हुई, तो जैसे आप बोलोगे कि 5 बिजनेस ओरिएंटेड है, मनी माइंडेड है, फन लविंग है, लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि 5 8 कॉम्बिनेशन है। सो व्हाट विल हैपन कि ऐसे आपके बेटे का, या फिर अगर वो पर्सन खुद का ही है चार्ट, तो आप ऐसे बोल सकते हो आपके पुराने रिश्ते जो है वो फिर से रिकनेक्ट हो सकते हैं। फ्रीक्वेंट आप देखोगे, ये पैटर्न आप फॉलो करोगे, बहुत सारे रिश्ते हैं, रिलेटिव से, फ्रेंड से, या फिर जो भी है वो रिकनेक्ट हो सकता है। फ्रीक्वेंट रिकनेक्शन आपको दिखेगा 5 साल 10 साल के बाद, और ये लाइफ लॉन्ग चलेगा ऐसा पैटर्न। ठीक है, तो और भी ज़्यादा वो कनेक्ट कर पाएगा, इंपॉर्टेंट, मतलब वो इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएगा, है ना। और क्या बोल सकते हो? कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के लॉन्ग टाइम लेके आप देते हो। ये 5 से ही हम कनेक्ट करें। पहले 5 का अकेला प्रेडिक्शन दे दिया, उसके बाद 5 8 का बता रहे हैं, 5 1 का बता रहे हैं, तो ये कनेक्ट करके हम बता रहे हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को, अब जैसे हमने 5 8 और 1 5 का दे दिया, अब 6 8 का कनेक्ट कर दो। अब आपने 6 का दिया, जैसे लग्जरी लवर होगा, रोमांटिक होगा, अट्रैक्टिव होगा। अब हमने रोमांटिक पॉइंट बताया, इससे आप 6 8 का भी कनेक्ट करो कि अब आपका जो लड़का है वो रोमांटिक तो है, लेकिन ये रिलेशनशिप को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेता है। जैसे मैंने बताया 6 8 दे टेक रिलेशनशिप एज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये मैंने बताया। और क्या?
और उसके साथ आप ये भी बोल सकते हो कि रोमांटिक है, अट्रैक्टिव तो है, लेकिन अपना जो है लव एक्सप्रेस नहीं कर पाता, एक डरता है वो, ठीक है। और एक रिजेक्शन भी फील करता है कि फियर ऑफ रिजेक्शन, राइट। ये सारी पॉइंट्स आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हो प्रेडिक्शन को और भी यूनिक और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। आप 6-8 का बता दिए, अभी 6-1 का बता दो कि 6-1 क्या बताता है ना, कि दे डिज़ायर फॉर अटेंशन, अट्रैक्टिव है, और उसके साथ साथ आपने अट्रैक्टिव बोला, उसके बाद साथ साथ आप 6-1 का भी बता दो कि आपका अट्रैक्टिव, मतलब आपका जो बेटा है अट्रैक्टिव तो है, इनफैक्ट वो चाहता भी है अटेंशन, द पर्सन इज वेरी मच अटेंशन सीकर इन रिलेशनशिप, आप ऐसा भी कनेक्ट कर दो। दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एस्थेटिक, जैसे लग्जरी लवर आपने बोला ना, 6-1 भी देखा, तो ये क्या होगा, लग्जरी लवर भी होगा और एस्थेटिक सेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 और 6 कंबाइन हो रहा है, ठीक है। और क्या, दे सीक एप्रिसिएशन, आप एप्रिसिएशन भी बोल सकते हो कि ऐसे लोग एप्रिसिएशन को सीख भी करते हैं। तो हम ऐसे करेंगे कि एक एक नंबर को पकड़ेंगे, पहले हमारा पहला काम होगा नंबर का प्रेडिक्शन देना, उसके बाद हम उस नंबर से रिलेटेड अगर कोई कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट बन रहा है तो हम वो चीज़ उसके सामने रख सकते हैं। तो एक एक करके सीक्वेंशियली हम ऐसे मूव कर सकते हैं प्रेडिक्शन में। ये जस्ट मैंने एक स्टेप बताया, हिंट बताया कि प्रेडिक्शन कैसे दिया जाता है। बाकी कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे, अगर आप करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें यूनिक आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।